हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज फाइनली बहुत दिन बाद सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने सोचा स्टार्ट करें तो फिर वो एक हैबिट में आ जाएगा और फिर ये काम है जो वो कंटिन्यू होता रहेगा। तो बस अभी नहा धो करके आई हूँ मैं। दोनों छुटकू उठ चुके हैं, नन्नू और सिद्धि भी। सुबह का यही होता है, मैं उठते साथ ही नन्नू को छुटकी का करके और जल्दी से नहाने ही जाती हूँ। और क्योंकि हमारे यहाँ काम झाड़ू पोछा के लिए आंटी आ जाती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन के लिए। तो वैसे सुबह ऐसे वाले काम होते नहीं हैं, तो इसलिए तुरंत ही उठ के नहा लो। कपड़े धोने के लिए भी आंटी आती हैं। तो वैसे तो आप लोगों को पता है, जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूँ। तो बस अब मैं जाऊँगी, पूजा करूँगी और चाय वाय बनाऊँगी। तो बस चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगेगा आपको। अगर ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। सो गाइस, किचन में जाने के पहले मैं अपना स्किन का केयर कर लेती हूँ। तो इस समय जो मेरा स्किन केयर रूटीन है बहुत ही सिंपल है। एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है और सन से प्रोटेक्शन ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस टाइम पे मामा अर्थ का ये हाइड्रा जेल इंडियन सनस्क्रीन लोशन क्रीम है। ये इसको आप अपने हैंड्स पे, फेस पे कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो लोग क्या सोचते हैं कि सनस्क्रीन लोशन या क्रीम तभी अप्लाई करना चाहिए जब आप बाहर जा रहे हो या फिर समर मंथ में ही यूज़ करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो कि सन से आती हैं वो हमेशा प्रेजेंट होती है और हमेशा अपने स्किन को डैमेज करती हैं। सनबर्न, डार्क स्पॉट्स, ये सब सन रेज की वजह से होता है। तो इसके लिए आपको सनस्क्रीन लोशन हमेशा लगाना चाहिए। तो ये जो मामा अर्थ का हाइड्रा जेल इंडियन सनस्क्रीन लोशन है बहुत ही अच्छा है। SPF 50 सन प्रोटेक्शन के साथ आता है। अल्ट्रावायलेट रेज और UV A UVB रेज से हमको प्रोटेक्ट करता है, साथ ही स्किन को हाइड्रेट करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। गर्मी में जनरली कई लोगों की स्किन जो है वो हाइड्रेट नहीं रहती है। और साथ ही मामा अर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिलिकॉन और पैराबिन से फ्री होते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलके बने होते हैं। इस सनस्क्रीन के मेन इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा, जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ आता है और नेचुरल हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है रास्पबेरी, जो कि विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के साथ आता है और सन डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। और तीसरा मेन इंग्रेडिएंट है वो है ग्लिसरीन, जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखता है। मामा अर्थ का एक दूसरा सनस्क्रीन है वो है अल्ट्रालाइट इंडियन सनस्क्रीन, जिसका मेन इंग्रेडिएंट कैरेट सीड ऑयल है और टर्मरिक है। ये भी SPF 50 सन प्रोटेक्शन के साथ आता है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज एंड UVB रेज से प्रोटेक्ट करता है और टैनिंग रिमूव करता है। ये भी सिलिकॉन एंड पैराबिन्स फ्री है और दोनों सनस्क्रीन सारे स्किन के लिए सुटेबल हैं। इनको अप्लाई करना बहुत ही आसान है। बस डॉट डॉट अपने फेस पे, नेक पे, जो भी एक्सपोज एरिया है उन पे आपको सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना है। अगर आप इस सनस्क्रीन को लेना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और mama.in पे अगर आप मेरा कूपन कोड SONALV2022 यूज़ करते हो तो 20% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। मामा अर्थ पे आप जब भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ये आपके ऑर्डर से लिंक होता हुआ ट्री भी प्लान करते हैं और 2025 तक की इनका ये एम है कि ये 1 मिलियन ट्री प्लान कर सकें। साथ ही आप चाहे तो मामा अर्थ का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब आ जाते हैं किचन में। तो बस सुबह की चाय बन रही है मेरी, सौरभ की और मम्मी की। तो मुझे गर्मी में थोड़ा कम चाय पीने का मन करता है तो आधे कप चाय ही पीऊँगी मैं। साथ में मैंने दलिया बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो दलिया ऐसा है, मैं इकट्ठा बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। जिसको नमकीन दलिया खाना है तो फ्राई कर देती हूँ, जिसको दूध दलिया खाना है तो दूध दलिया खा लेता है। और ये चाय छानते छानते आखिरकार वो गिर ही गई ना चाहते हुए भी। तो शोभित भैया, मैं और नन्नू जनरली हम मीठी दलिया पसंद करते हैं दूध में ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल करके, और सौरभ को दूध दलिया कम पसंद है। उन्हें दूध के बने हुए आइटम्स बहुत कम पसंद हैं, कुछ ही चीज़ें हैं जो वो खाते हैं। तो उनको नमकीन दलिया पसंद है, तो मैं उनके लिए प्याज और टमाटर देसी घी में फ्राई करके जल्दी से उनके लिए नमकीन दलिया बना देती हूँ। तो सही रहता है, हल्का सा नाश्ता हो जाता है, तो थोड़ा सा ही फीलिंग भी होता है दलिया। और दलिया हर तरीके से बहुत अच्छा है, उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान तो है ही नहीं। वेट लॉस है या वेट गेन भी करना है इनफैक्ट तो भी ये अच्छा है, और नर्सिंग मॉम्स के लिए तो अच्छा है ही। तो ये बस दलिया बना दिया है मैंने सौरभ के लिए, और नन्नू ने भी ब्रश करने के बाद दूध दलिया खा लिया था। और बस जल्दी से इस रूम की आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है तो ये कर देते हैं। मम्मी जब तक कि छुटकी को ली हुई हैं, छुटकी सो करके उठ गई है, तो मैंने बोला चलो मैं ये काम कर देती हूँ। और फिर मम्मी ने भरमा बैगन आज बनाने वाले हैं एक्चुअली, तो उसकी भी तैयारी कर रही हैं वो। तो बस इसके बाद मैंने भी जल्दी से थोड़ा सा सोचा चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो मैंने दूध में ये काजू वगैरह, दूध दलिया में काजू और वो खजूर आता है ना, डेट्स, वो भी डाल दिया है। बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पर मम्मी भरवा बैगन की तैयारी के लिए
मसाला रख चुकी हैं। तो मसाला ना एक्चुअली ना मम्मी ने कढ़ाई में भून के पहले ही रख लिया था, उसको सब्ज़ी में भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि जीरा, सौंफ, खड़े धनिया और जो लाल मिर्च होती है बड़ी वाली, इनको भून करके पीस लिया था और उसमें हरी मिर्च और लहसुन डाल करके ये भरमा बैगन में मतलब बना रही हैं। क्या बना रही हो दादी आप? बैगन, स्टफ बैगन, भरमा बैगन। ये देखिए हमारी दादी कितने अच्छे से बनाती हैं। आज मेरी और हमारी नानी भी बहुत अच्छा बनाती है। नानी के हाथ के क्या खाया आपने भरमा बैगन? नन्नू खाना जब नहीं मेरे खिलाती? बर्थडे थे तो नानी केक बनाई थी। दादी और नानी इतनी अच्छी हैं खाना बनाने पे कि क्या बताएं, एक्सपर्ट हैं। नानी दादी ने, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मास्टर साथ है दोनों। अरे बाप, इतना तुमने इतनी ज्यादा हमें पदवी दे दी। इतना तो मैं नहीं कर पाती हूँ जितना आपने बोल दिया बेटी। नहीं, दादी नानी तो वाकई में खाना बनाने में। बेटी इतना नहीं कर पाती हूँ मैं जितना तुम मैंने बोल रही हो। जब मैं चंदिया पे थी तो मैंने नानी से बोला था, नानी मुझे पुआ बहुत पसंद है, पुआ बना देना। जो मैं नानी से बोलती हूँ सब बना देती है। नानी, और मैं दादी से भी बोलती हूँ तो दादी भी सब कुछ बना देती है। क्योंकि तुम बहुत प्यारी हो ना, इसलिए सबको ये सब कुछ कर देता है। आपको सब प्यार भी करते हैं ना, बहुत कोई सारा। प्यार करते हैं इसलिए। बिल्कुल ऐसा लग रहा है अमरूद पे भर रही है। खा ले अमरूद, खाना। हाँ, नहीं, अमरूद वालों आओ ही नहीं 3-4 दिन से ले कहाँ आओ। अभी अभी आप कहाँ आई हैं गर्मी में? क्या बनाता अमरूद अब हम ले नहीं रहे हैं। दादी आज दूध दलिया बनाता तो मम्मा ने सोचा आज अच्छा वाला बनाए तो बनाने नहीं था तो मम्मा ने मैंने इसलिए बना लिए बैगन क्योंकि रखे थे ना। कल से नवरात्रि कल से स्टार्ट है। नौ दुर्गा है तो नौ दुर्गा में बनता नहीं है। बस इसके बाद जल्दी से मैंने नन्नू को भी नहला दिया था और नन्नू अपना होमवर्क कर रही है। तो उसका शुरू से ही मतलब बेसिक से स्टार्ट कर दिया उसकी ट्यूशन वाली मैम ने। उन्होंने सोचा अब स्कूल तो स्टार्ट है नहीं तो इससे अच्छा बेसिक से ही स्टार्ट कर देते हैं। पढ़ के बताओ शुरू से क्या क्या लिखा हुआ है। मटर, कमल, चहक। नन्नू ये सारा गलत लिखा है आपने, ये देखो ये रॉन्ग लिखा है। तो जब तक मैं नन्नू को तैयार कर रही थी तब मम्मी ने सिद्धि की मालिश वगैरह कर दी थी और सिद्धि को भी नहला दिया है मैंने। और यहाँ दादी खिला रही है यहाँ पर नन्नू को दही चावल। नन्नू के हो रहे हैं लूज मोशन, इसलिए दही चावल और बनाना खाना है यार नन्नू को। और मैं आ गई हूँ तैयार होने के लिए। ओह, लाइट्स ऑफ कर रही हूँ। इस समय तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो काम मेरे ना आराम आराम से होते हैं। जैसे आज सुबह मैंने बेडशीट नहीं सही की कि बाद में कर लूँगी। एक मिनट यार, कैमरा बहुत ब्लर हो रहा है, एक मिनट। हाँ, तो बेडशीट वगैरह सही नहीं की, तो जैसे जो सा काम हो रहा है धीरे धीरे ही हो रहा है। अब कल से वैसे भी नवरात्रि स्टार्ट है तो कल से पूजा पाठ होगी। स्कूल में एडमिशन कराने के लिए जाना है तो जल्दी से मैं साड़ी निकाल लेती हूँ। तो अभी जो मैं बागेश्वर धाम में पहन के गई थी ना साड़ी, ये निकली हुई है, सिंपल सी साड़ी है तो यही पहन के जा रही हूँ मैं। और पॉसिबल हुआ तो आज ही नन्नू के बुक्स वगैरह लेकर आ जाऊँगी। सौरभ पे डिपेंड करता है, सौरभ की मीटिंग होती है अचानक से तो मार्केट जाना थोड़ा सा हो नहीं पाता है। तो अगर हुआ तो आज ही जाकर ले आऊँगी मैं यूनिफॉर्म और बुक्स वगैरह सब कुछ ही, नहीं तो फिर सौरभ भिजवा देंगे वो। चलो तैयार होते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो हम लोगों का साथ के साथ किचन में खाना ही बनता जा रहा था। जब जैसे मैं दलिया बना रही थी तो उस टाइम पे मैंने दाल वगैरह लगा दी थी। मम्मी ने भरमा बैगन को जल्दी से फ्राई कर दिया था। मतलब मम्मी ने ना बैगन में ही सारे मसाले डाल दिए थे ना, तो बस उनको ऑयल में ही फ्राई करना होता है। और रोटी के लिए आटा गूँथ दिया था मम्मी ने, तो मैंने जब तक कि सेक दी थी मम्मी को खिला दिया था। तो ऐसे करके ना मैंने मम्मी ने जल्दी से घर वाले काम भी निपटा दिए थे और अब मैं निकल चुकी हूँ नन्नू का एडमिशन के लिए। जा रहे हैं एडमिशन कराने के लिए और मुंडा खराब कर दिया सौरभ ने मेरा। सो पता नहीं गाड़ी में बैठने के पहले मेरी और सौरभ की किसी चीज़ को लेकर के बहस हो गई थी। मुझे भी याद नहीं किस चीज़ को लेकर के हुई थी। तो ये डॉक्यूमेंट सौरभ लेकर आ गए हैं और मैं जा रही हूँ स्कूल। मतलब स्कूल पहुँच चुके हैं। स्कूल जैसे ही गए ना तो हम लोगों को पता चला कि एडमिशन नहीं होना है। सुबह से ही बंद है। वहीं पर प्रिंसिपल है, पूरा स्टाफ है वहीं पर। क्या बोल रहे हैं? बंद है आज पूरा। तो सुबह तो फ़ोन लगाया था मैंने। किसको? उठाए थे ऑफिस में कॉल। तो क्या बोले थे? एडमिशन का नहीं पूछा था मैंने। वही है ना वो। गाइस स्कूल से आ गई हूँ मैं। एडमिशन आज नहीं हुआ है क्योंकि आज हम लोग गए, बहुत ही पास में है स्कूल, लाइक 1.5 किलोमीटर ही होगा हार्डली।
तो हम लोग गए वहाँ पर और वहाँ पर पता चला कि ऑनलाइन कोई मीटिंग चल रही है सारी स्टाफ की, फैकल्टी की। तो फिर हम लोग को वापस आना पड़ा। अब कल सैटरडे है, परसों संडे है, फिर मंडे को ही होगा एडमिशन। मंडे को हो जाएगी 4 अप्रैल, है ना। 6 अप्रैल से नन्नू की जो क्लासेस है वो स्टार्ट है। तो अभी शुरू का टाइम तो 9 बजे से लेके 11:30, 2.5 घंटे की क्लास है, क्योंकि अप्रैल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और यहाँ पर खजुराहो में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी 6 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक की क्लासेस चलेंगी। फिर उसके बाद मई की पूरा छुट्टी रहेगा, जून 15 से स्टार्ट होंगी। तो अब क्लासेस तब जो टाइम रहेगा वो रहेगा सुबह 8 से लेके 12:30 बजे तक का, या मेरे ख्याल से 12 बजे तक का, पता चलेगा जैसा भी होगा। तो फिर बाद में अपने उसमें रूटीन में हो जाएंगी क्लासेस स्टार्ट। तो खैर अब एडमिशन में सच कुछ रह नहीं गया, डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे कर ही लिए थे हमने, और बस जा करके फ़ीस जमा करनी है और बस उसके बाद उसकी यूनिफॉर्म, स्कूल बुक्स वगैरह लेनी होगी, तो वो उसी दिन ही हो जाएगा सारा काम। फिर बुक्स में कवर चढ़ाना होगा। आपने पता नहीं पहले मुझे सुना होगा, मेरे साथ ऐसा होता है कि नन्नू को स्कूल जाना होता है ना, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है कि नन्नू की नई ड्रेसेस आएंगी, नई बुक्स आएंगी। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। जब मेरे भी मतलब नया सेशन स्टार्ट होने वाला होता था तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि मेरी नई बुक्स आएंगी, मैं उनको कवर लगाऊंगी। तो सेम चीज़ नन्नू के लिए भी होती है मुझे। चलिए अब मैं चेंज कर लेती हूँ और थोड़ा सा रूम एक सा करती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ा रुक के। चलिए अब मैं ना आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। मैं आपको मिल रही हूँ, मतलब मैं सो कर के उठ गई हूँ, चाय वाय पी लिया है। मैंने सोचा चलो अब ख़त्म ही कर देते हैं आज के व्लॉग को। ऑलरेडी ये बड़ा हो गया होगा, 10-12 मिनट का तो हो ही गया होगा। तो चलिए आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। कल से नवरात्रि है, मेरे ख्याल से सबके घर में बहुत सारे काम होंगे। अब कई लोग के यहाँ पे नवरात्रि की पूजा होती होगी। तो चलिए आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।